Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today I'll discuss about a very important question for HSSC exam 2022. It's very important question for the students. Really it is observed that students don't like to attempt this question, but after watching this video, inshallah, they will attempt this question thoroughly and will get 100% marks. कि ये वीडियो देखने के बाद तालिब इल्म जो हैं वो इस क्वेश्चन को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अच्छी तरह से अटैम्प्ट करेंगे और 100% जो है वो मार्क इसमें इंशाल्लाह ताला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके गाइस, हमारा सबसे पहले जो है ग्रामर का एलिमेंट जो है या आइटम जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है उसे हम उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहते हैं। किसी भी प्रोनाउन की खूबी या खामी जो है उसको जो है एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। ये इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि कमरा, तो ये एक नाउन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक बड़ा कमरा, तो ये उसकी क्वालिटी या खूबी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको जो है वो एडजेक्टिव कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जो हैं वो हैं जैसे फेमस, इंफॉर्मेटिव, ही इज़ अ फेमस पोएट, इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव सेमिनार। तो इसमें हमने देखा कि फेमस और सेमिनार जो है ये एडजेक्टिव हैं, इसमें सिफ्त हैं, ये खूबी है किसी भी जो है वो नाउन और प्रोनाउन की। तो इसी तरह से हम आगे इस पर प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? अगर आप प्रोनाउंस के बारे में आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें इसको जो है वो इंटायरली समझाया गया है कि प्रोनाउंस के जो हैं वो 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, पोजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। तो पोजेसिव केस जो है वो माय, उसकी एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं माय, योर, हिज, हर। तो ऐसे वर्ड जो हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो हैं वो पोजेसिव केस में आते हैं और उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसा एक्शन किसी भी प्रोनाउन का जो उसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे आई हर्ड माई सेल्फ, तो आई जो है ये माई सेल्फ से जो है रिलेट है और माई सेल्फ जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये बन गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से हम जो है वो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, ये सारे जो हैं वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। इससे आगे है जी इनडेफिनेट नाउन। इनडेफिनेट नाउन क्या होते हैं कि जब व्हेन वी डोंट नो द पर्सन और प्रोनाउन हु इज़ गोइंग टू एक्ट अबाउट, कि जो कोई काम कर रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते, तो उसको हम जो है वो इनडेफिनेट नाउन कहते हैं। जैसे नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी एटसेट्रा। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। उसकी एग्जांपल है पेशेंस, वैलर। इसको आसान वर्ड में जो है अगर हम समझें तो ऐसी क्वालिटी, ऐसी खूबी जिसको हम जो है वो ज़ाहरी तौर पे देख तो नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली जो है इसका परसेप्शन अब जो है वो ला सकते हैं। जैसे बहादुरी, खूबसूरती, ये फिज़िकली ये चीज़ें हमारे सामने तो नहीं हैं, लेकिन हम इसको अपनी परसेप्शन में जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो बहादुरी जो है अब ये भी जो है सामने तो नहीं है, लेकिन ये हमारे जो है परसेप्शन में मौजूद है। तो इसको हम ऐसे नाउन्स को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है वो पेशेंस, वैलर, ब्रेवरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे आगे है फिगर ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जो है वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल भी है, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत आसान जो है वो कर दिया है। जैसे सिमली, फर्स्ट वर्ड है सिमली। सिमली क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाए। मिसाल, हर आइज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स। दूसरी एग्जांपल है शी वाज एज बिजी एज अ बी। इन दोनों एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें पहले जो है लाइक स्टार्स, लाइक स्टार जो है एक सिमली है। इसी तरह से एज बिजी एज अ बी, कि वो जो है वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ है, तो इसमें एज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक सिमली है। इसी तरह से आगे जो है मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है
कि ये भी सिमिली ही की तरह है, लेकिन हम ये करते हैं कि इसमें से एज और लाइक को जो है वो ओमिट कर देते हैं, वो इसमें से निकाल देते हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। दूसरी एग्जांपल, हिज हार्ट इज रेड, रेड रोजेस। तो इन दोनों में हमने देखा कि कहीं भी जो है लाइक और एज इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसको हम जो है वो मेटाफर कहेंगे। इससे आगे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया इज गिवन द ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, कि कोई भी हमारा एक तस्वुर या ख्याल जिसे हम इंसानी खूबी जो है वो दे दें, उसको हम जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपने डैफोडिल में पढ़ा था, द फ्लावर्स वर डांसिंग इन द एयर। अब फ्लावर्स जो हैं, फूल जो हैं वो नाचते तो नहीं हैं, वो इंसान नाच सकता है, लेकिन वहाँ पे हमने उसको ये एक पर्सोनिफाइड कर दिया कि आगे इमेजरी है। इमेजरी क्या होता है, टू क्रिएट अ मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर थ्रू विजुअल सेंसेस, कि हम विजुअल सेंसेस के थ्रू एक रीडर के माइंड में जो है वो एक इमेज जो है वो बना दें, तो उसे जो है इमेजरी कहा जाता है। ये विजुअल भी हैं, ऑडिटरी भी हो सकते हैं, स्मेल की शक्ल में है, यानी कि हमारी जो है वो सेंसेस जो हैं उसके थ्रू जो है हम ऐसा करते हैं, तो उसे जो है वो इमेजरी कहा जाता है। जैसे द रसलिंग ऑफ लीव्स, सेंट ऑफ एप्पल, स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, रग्ड एंड रफ पाथ। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं वो इमेजरी की हैं। इससे शो हो रहा है कि यहाँ पे इन सेंटेंसेस में इमेजरी जो है वो इस्तेमाल की गई है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का होता है अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, कि नाउन और प्रोनाउन में जो तब्दीली होती है एज एन एडजेक्टिव, उसे जो है वो पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी, आईएनजी में के साथ ये जो है इनका इख्तिताम होता है। जैसे द लाफिंग लेडी, द फॉलिंग टेम्परेचर, द स्टिंगिंग रिमार्क। इसमें आपने देखा कि लाफिंग बॉय के आईएनजी वाली फॉर्म के साथ हमने उसे कहा लाफिंग आईएनजी, फॉलिंग टेम्परेचर, स्टिंगिंग रिमार्क। तो ये सारे जो हैं वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो है दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब एंडिंग इन ईडी, के रेगुलर जो हैं वर्ब्स हैं जो ईडी पे ख़त्म होते हैं। जैसे टायर, टायर्ड, टायर्ड है एक, इसमें एक एग्जांपल है, द टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेज। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं वो पास्ट पार्टिसिपल की हैं। देन है एडवर्ब्स, इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। इसमें जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस किस्म के जो है वो एडवर्ब जो हैं वो पेपर्स में जो आते हैं। इसकी एग्जांपल है शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, कि वो खूबसूरती से गा दे। और आसानी के लिए मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूँ कि ऐसे वर्ड जो जनरली ली पे ख़त्म होते हैं, जैसे क्विकली, स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, तो ये सारे जो हैं वो एडवर्ब होंगे। इसी तरह से आगे है जेरेंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जेरेंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन। ये एक नाउन का जो है फंक्शन रखती है। जैसे पेंटिंग इज़ अ गुड फन, एग्जांपल है आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, और कंप्लीशन के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। इस तीन एग्जांपल को, ये जो 3 एग्जांपल हैं, अगर आप उसे ज़हन में रखेंगे तो आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और जो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए अगर हम उर्दू में थोड़ा सा समझें तो हमें ये बात समझ में आती है। इसे इसमें जामद कहा जाता है, यानी कि ऐसा इसम जो है जिससे आगे कोई और वर्ड ना बने। जैसे अगर हम उसकी मिसालें देख लें, पढ़ना से पढ़ाई, धोना से धुलाई। अब इससे आगे जो है वर्ड धुलाई या पढ़ाई, ये इससे आगे मज़ीद जो है, जैसे पकाना से पकवाई, तो और आगे वर्ड जो है वो उससे नहीं बनते। तो इसको उर्दू में जो है इसमें जामद कहते हैं और इंग्लिश में से जो है वो जेरेंड कहते हैं। और जनरली ये ING वाली फॉर्म जो है वो होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से ये ग्रामर के एलिमेंट्स जो हैं, ये ग्रामर की आइटम्स जो हैं वो उनके मीनिंग हैं, उनकी एग्जांपल के साथ मैंने ये बात आपको जो है बताई। उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छी तरह समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।